और उन्होंने हाँ कर ली, बोले भैया हमें तैयार है, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि हम आधा आधा बांटेंगे, अगर मंजूर हुए तो तैयार है। तो समंदर मंथन करने के लिए तैयार हो गए। और जब समंदर मंथन होने लगा तो उस समय वासुता की रस्सी बनाई, वासु की, और उसके बाद में पर्वत की मंथनी बनाई और ये तैयारी हुई। और ये जब उसमें डाला गया समंदर के अंदर मंथन के लिए तो डूबने लगा, तो परमात्मा का आह्वान करने लगे। और जब परमात्मा का आह्वान किया, परमात्मा स्वयं कछुआ का रूप धारण करके आ गए। उनमें जो बोलो कछुआ भगवान की जय, कछुआ का रूप धारण किया। कछुआ ने अपनी पीठ के ऊपर जो पर्वत था उसको रख लिया और मंथन होने लगा। और जैसे जैसे मंथन होने लगा और मंथन के लिए ऐसा कहा, तो पहले इन्होंने पहले एक बात बता दी थी कि अपन जब मंथन करेंगे तो देवता बड़े होशियार होते हैं, और अगर जो नास्तिक लोग होते उनकी बड़े करोगे तो जय जयकार होगा। तो इनको पहले देव गुरु ने बता दिया था, बृहस्पति ने, कि आप जाके पहले मुंडा पकड़ लेना। तो बोले क्या हम तुमसे पीछे रहेंगे क्या? तो ये इसलिए ये इन्होंने मुंडा पकड़ा, तो बोले नहीं मुंह हम पकड़ेंगे, आप पूंछ पकड़ो। तो देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और राक्षसों को मुंह पकड़ा दिया, जिसके कारण हलाहल जो विष निकले तो काले होएंगे तो राक्षस होएंगे। ऐसे परमात्मा की कृपा होकर जब मंथन करने लगे तो सबसे प्रथम निकला हलाहल। यानी कोई भी कर्म करते हैं तो पहले विकार आता है, यानी मनो में कह रही हो इन्हें कहीं कर लियो, ऐसे क्यों कर रहा, वो क्यों कर रहा, उसके बाद में ही आनंद आता है। हलाहल निकला, सब देवता कहने लगे त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। अब कौन करेगा हलाहल, कौन पिएगा? हलाहल कौन पिएगा? उसी समय भगवान देव महादेव को याद किया, परमात्मा पधारे हैं और शिव जी की स्तुति करने लगे। सारे देवताओं ने जब शिव जी की स्तुति करने लगे, स्तुति वंदना करने लगे, सारे देवता जब भोलेनाथ पधारे और भोलेनाथ आए, उन्होंने कहा प्रभु इस संसार को बचाइए, जीव चराचर को बचाइए। मेरे परमात्मा ने जब जीव चराचर के लिए हलाहल पिया, विष का पान किया, और जैसे विष का पान किया तो परमात्मा नीलकंठेश्वर महादेव खिलाए। नीलकंठेश्वर महादेव खिलवाए। ऐसे नीलकंठेश्वर महादेव ने विष का पान किया। फिर देवता मंथन करने लगे तो अनेक रत्न निकले, उसमें से तीन रत्न एक साथ निकले। प्रथम रत्न महामाया लक्ष्मी, लक्ष्मी जैसे निकली तो भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। उसके बाद में भगवान ने हलाहल पिया था ना, तो हलाहल का विष को ठंडा कौन करे? तो मां ममता भरी है, मां स्वयं प्रकट हो गई। तो समंदर मंथन से 5 गौ माताएं निकली, नंदनी, सुरीभी, ऐसे करके 5 गाय निकली।
उन मैयाओं ने तो इसलिए देवेति देव महादेव को जो दूध चढ़ाया जाता है वो गाय का दूध चढ़ाया जाता है। देसी गाय का दूध चढ़ाते हैं तो जो भगवान ने हालाहाल पिया था, विष पिया था, उस विष को नष्ट हो जाए। यानी जो पंचगप अगर प्राणी पीता है तो वो पंचगप में अगर उसको सांप भी काट खाता है, बिच्छू भी काट खाता है तो उसको झेड़ नहीं चढ़ेगा। अब पंचगप किसको कहा है? पंचगप है यानी गौ माता का देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय का घी के बाद में दूध हो गया, दही हो गया और उसी का घी, देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय का गोबर का रस, इसको कहा है पंचगप। बरोबर मात्रा में 5 चीज होगी। ये प्राणी अगर पीता है तो कितना झेरीला जानवर भी चौंट जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा और अनेक बीमारी तो नष्ट होगा ही होगा। वो कभी रोगी प्राणी कभी रोगी हो ही नहीं सकता, ना तो उसके हाथ दुख सकते हैं, ना पांव दुख सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो पंचगप में इतनी शक्ति है क्योंकि वो तो जगत जननी है, जगत कल्याणी है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए कहा गया और जब कोई प्राणी थक गया तो उन्होंने गौ माता से कहा कि माँ, बोले हाँ, बोले माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने अपने थन से उनको ब्रह्मा को दूध पिलाने लगी। गौ माता ने जैसे दूध पिलाया, थक गया बालक तो दूध पिलाने लगी तो कुछ ब्रह्मा ने दूध पिया और बाकी दूध जो मुंह से टकरा के झाग बन के जो पृथ्वी पे गिरा, उससे जितनी गायें हैं, एक गाय की वंशावली वहां से चली। 5 गाय कामधेनु हुई और उन 5 कामधेनु गाय की संतान है गौ माता। एक पीपल के नीचे बैठकर अगर आप बैठेंगे तो आपकी अनेक बीमारी नष्ट होगी क्योंकि प्राणी में वो सोन प्रदान करती है। ये माँ में आती है, पीपल पे ही तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता, ऐसे करके 9 माँ है। ये 9 ही माँ ममता भरी है। गौ माता है, गौ माता सदा तुम्हें आनंदित करती है और गौ माता ने ही दूध पिला के तुम्हें बड़ा किया है। प्रथम शब्द माँ का कहाँ से निकला? आप लोगों ने किसी मायने ने के संतान ने नहीं बोला है माँ। प्रथम माँ का शब्द गौ माता से निकला है और गौ माता ने माँ का शब्द निकला तो आज पूरी पृथ्वी माँ कह रही है क्योंकि देवता की माँ है वो गौ माता और अपनी जननी है वो गौ माता। सारे देवता वो ब्राह्मण करने लगे कली काला कलयुग में क्योंकि मानव पाप करेगा और पाप करेगा, पाप का पैसा होगा क्योंकि शास्त्र में पहले ही बताया है जैसा अन्न वैसा मन। जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। यानी अपन जैसे छवि बनाएंगे और अपन घर में जैसे ही शिक्षा देंगे बालक वही सीखेगा।
तो देवताओं ने विचार किया कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें भोग लगाएगा, वो चोरी करके लाएगा, बेईमानी करके लाएगा, छल करके लाएगा, तो इसके कारण जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा, तब क्या करें। तो सारे देवताओं भ्रमण करने लगे, ऐसा कहीं स्थान नहीं मिला उनको। एक ही स्थान मिला, वो कौन? गौ माता। आपको अनेक अनेक मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है। एक ही माई को पूज लो, आपने सारे देवता को पूज लिए। 37 करोड़ देवता गौ माता के अंग में विराजमान है। अंग अंग में देवता विराजमान है, क्योंकि कलयुग से बचने के लिए वो गौ माता में विराजमान हो गए। जब गौ माता में विराजमान हो गए तो उसमें 2 बहन रह गई। कौन? जगह नहीं बची शरीर में, सारे देवता आ गए परंतु 2 बहन रह गई। दौड़ी दौड़ी आई, बोले बहन मैं तो तेरी बहन हूं, सगी बहन हूं, तू भी समंदर से निकली, मैं भी समंदर से निकली, मैं तो तेरी बहन हूं। कौन? महामाया लक्ष्मी कहने लगे, बोले बहन अब तो मेरे शरीर में कहीं भी जगह नहीं है। तो बोले नहीं जगह नहीं, पर देनी तो पड़ेगी जगह। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास 2 ही जगह बची है, एक तो जहाँ गोबर का स्थान है मेरा, और एक मूतने का स्थान है, 2 जगह बची है बस। तो एक ने कहा कि मैं गोबर में वास करूंगा। लक्ष्मी जी जाके गोबर में जाके बैठ गई। तो आज भी जिसको लक्ष्मी चाहिए गोबर से लिपेगा, गोबर से शुद्ध करेगा, गोबर का ये तो उसमें महामाया लक्ष्मी जी, यानी हमारे डोकरे उन जब पूछते थे, बोले बेटा धन चाहिए, बोले हाँ, बोले गोबर में ढूंढो मिलेगा महामाया लक्ष्मी। गोबर के माय महामाया लक्ष्मी विराजमान हुई। तो आज भी गौरी गणेश अपन बनाते हैं। अब इधर तो बनाते या नहीं कह सकते, बाकी हमारे उधर उत्तर प्रदेश में, यूपी में तो बनाते हैं। बिना गौरी गोबर के गणेश बगैर पूजा नहीं करते हैं। उसी गोबर से गणेश जी उत्पन्न हुए, उसी गोबर से जो आज अग्र देवता है। महामाया उसमें विराजमान है। दूसरी गंगा माता, गंगा कहने लगी अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे भी स्थान दो। तो गौमूत्र में गंगा विराजमान हुई। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अगर जिसको गंगा सागर का स्नान करना है तो गौ माता के गौमूत्र ले लीजिएगा और 5 बूंद बाल्टी के अंदर डाल दीजिएगा। जो गंगा माई का जो पानी, गंगा जी का पानी लेके आइए आप, जो गंगा जी का जल जो स्वाद देगा वही का वही स्वाद उसमें हो जाएगा। और नहाओगे तो वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो गया जी में आप वहां पर गंगा जी में नहाते हो ना। मकर संक्रांति को लगता है मेला बहुत बड़ा, तो गंगा जी में जो स्नान करते हो वही पुण्य 5 बूंद गौमूत्र डाल के स्नान करने से वही मिलेगा आपको। और डेली गौमूत्र अगर डाल के स्नान करते हो तो आपको अगर कोई कुछ रोग होए, चमड़े रोग होए, तो उससे भी मुक्त हो जाओ। आपके हाथ आदि जल गए हैं या कुछ जलन मच रही है या खुजली हो रही है, तो गौ माता का गौमूत्र और गोबर का रस निकाल लो और रस निकाल के गौमूत्र में मिला के वो हाथ पे लगा लो। जहाँ पे खुजली आदि हो रही है, चमड़ी रोग है, वहां लगा लीजिए। कुछ दिन में वो आपका खुजली जड़ से चली जाएगी। उसके आगे महागौ माता का अगर अन्न बुद्धि बालक हो, जो हमने कल भी बताया, बिल्कुल अन्न बुद्धि, गर्भ से अन्न बुद्धि है वो।
तो गाय का घी लें और घी लेकर उस बालक की ना खोपड़ी में लगाए, इसे थोड़ा सा ना दोनों के बीच में ना 2 बूंद ना लगाए और उसकी पथेली में गाय का घी लगा। तो ये 21 दिन करने से अनबुद्धि बालकों को भी बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। घी माँ का इतना काम करता है, क्योंकि आधा अंक सोने का शरीर में। आजकल क्या है कि अपन लोहा पाते हैं, स्टील के पात्र में भोजन पाते हैं, पहले सोना चांदी ये पीतल के पात्र में पाते थे। तो सोने का आदि अपना अंग में सोना जाना चाहिए। सोना कौन कैच करता है? गौ माता। जो खंडोर होती है, शिव का पिंड है, उस सूरज के नाम से सोने की वर्षा होती है, तो वो कैच करती है। तो अनेक बीमारी नष्ट हो जाती है। गौ माता का अर्घ का पर होना वो देसी का है। नहीं तो आपने कहा महाराज भाई ने बताया भैया यही पुतना चल रही तो पुतना का ले लोगे तो उल्टा काम हो जाएगा। तो समंदर मंथन से माता निकली, उनने ऐसे ऐसे अनेक रत्न निकले, ऐसे करके 14 रत्न। फिर बाद में अंत में अमृत निकला, और अमृत निकलने के बाद में देवताओं कहने लगे कि हम ले। तो देवता और इधर राक्षस के कि हम तो राक्षस ने झपट लिए, और झपटने के बाद में कलश लेके वो भाग गए, जाने लगे। फिर देवताओं परमात्मा की स्तुति करने लगे। परमात्मा ने फिर मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करने के बाद में वो राक्षसों के पास गए। बोले अति सुंदरी आप कौन हैं? कि हमारा तो काम है रिझाना, और हमारा काम है आनंद देना। और बाबा ने जब इस प्रकार बताने लगी, बोले आप क्या करो? बोले हमें सबको अमृत पिला सकोगे? बोले हाँ पिला देंगे, परंतु एक वचन है, हम जो करेंगे वही होगा, अपनी नहीं चलेगा। बोले मंजूर है। सबको लाइन में बिठाया, देवता को राक्षस को, और परमात्मा नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते ही और उन्होंने अमृत तो देवता को पिलाया और मदिरा राक्षसों को दी। मदिरा राक्षसों ने पिया। उसमें से राहु नाम का एक राक्षस था। और राक्षस ने देखा कि गड़बड़ी हो रही है, देवता अमृत पी रहे और अपन को मदिरा पिला रहे, तो उन्हें अपने आप अपना रूप चेंज कर लिया और देवताओं के बीच में जाके बैठ गए। देवताओं के बीच में बैठ के जैसे देखा कि ये राक्षस अमृत पी रहा है, तो उसने अमृत पीने ही लगा। इतने में चंद्रदेव ने कह दिया कि ये अपने देवता में नहीं, ये अलग है। भगवान ने अपना वही रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे उसकी गर्दन कट गई। तो गर्दन कटने से अमृत उसके मुख में चला गया। मुख में जाने से वो अजर हो गया। तो पहले 7 ग्रह थे, कितने? 7। 2 ग्रह बढ़ गए, राहु और केतु, ये 2 ग्रह। तो वो देवता में पूजाने लग गया। उसमें से कुछ बूंदे, 2 बूंद नीचे गिर गई थी। उसमें से 2 चीज की उत्पत्ति हुई है अमृत से। जो राहु के मुख से जो गिरा था ना, क्योंकि मुंह में चला गया, हो गया झूठा। झूठा होने के कारण उसको अपवित्र मान लिया है। क्या मान लिया? अपवित्र। तो एक बूंद से लहसुन उत्पन्न हुई, दूसरे बूंद से प्याज उत्पन्न हुआ। तो लहसुन और प्याज
ये उसी अमृत के बूंद से उत्पन्न हुई, परंतु राक्षस के मुंह में जाने से देवता को भोग नहीं लगता है। किनको नहीं लगता है? देवता आदि को भोग नहीं लगता है। फिर जब देवता को मालूम पड़ा तो महासंग्राम युद्ध हुआ। युद्ध में बलि आदि को नष्ट कर दिया, जितने राक्षस थे सबको मार डाला, देव संग्राम हुआ और देवताओं की विजय हुई। देवताओं की विजय हो गई। विजय होने पर जय जयकार मनाने लगे, परंतु उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य आ जाते हैं और शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य आने के बाद में उन्होंने देखा कि सारे राक्षस खत्म हो चुके हैं, तो उनके पास अमृत था। उन्होंने अमृत मंत्र, सुंजनी मंत्र था, सुंजनी मंत्र का पढ़ा और सुंजनी मंत्र पढ़ के जल मंत्र किया और सबको वो जल पिला दिया सुंजनी मंत्र। पुण्य राक्षस जो खत्म हो गए तो पुण्य जीवित हो गए। फिर उसके बाद में देवता भी इसे आगे चल के भगवान की हरिअंतम हरि कथा, इधर अंकपात नाम के राजा थे, उनकी पत्नी थी, एक सुनीति एक अनुति। तो ये उन्होंने एक बात कह दी थी कि बेटा, छोटा नन्हा बालक था तो वो माँ पिता की गोद में जाके बैठने लगा। तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि अगर तुझे तेरे पिता की गोद में बैठना है तो सबसे प्रथम तुझे उस परमात्मा की साधना करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा और उससे जाप करके और कहना कि मैं उन्नति की कोख में जन्म लूं, जब जाके तू बैठ सकता है, नहीं तो अनाथा तू नहीं बैठ सकता है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी तो उसकी माँ के पास रोता हुआ बालक गया कि माँ मुझे छोटी माँ ने ऐसा बताया है और मुझे पिता की गोद से झटक दिया है, मुझे क्या करना चाहिए माँ? उन्होंने कहा बेटा, ये संसारिक पिता की गोद में क्या बैठना चाहता है? अगर तुझे बैठना तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ, जो सारे संसार का पिता है, जीव चराचर का पिता है, सबका पिता है बेटा, तू उनकी गोद में जाके बैठना। ये तो मृत्यु लोक का पिता है, तो आना जाना, कितनी बार मैं पिता बन गया, कितनी बार ये माता बन गई, कितनी बार मैं माँ बन गया, ये पिता बन गए, ये तो आवक जावक है। परंतु तुझे बैठना है तो जीव चराचर के पिता की गोद में जाके बैठना है। बोले माँ कैसे दिखते हैं? बोले चतुर्भुजधारी हैं, भगवान विष्णु हैं। नन्हे से बालक ने बस एक ही ठान ली कि मुझे बैठना है तो पिता की गोद में बैठना है। जाके चले गए, वन में चले जाने लगे हैं। परमात्मा कहने लगा नन्हा सा बालक है, 5 साल का बालक है, ये क्या करेगा, वन में जाएगा। तो देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले मुझे परमात्मा की गोद में बैठना है, मुझे पिता की गोद में बैठना है। जब उन्होंने पिता की गोद की बात बताई, बोले आप ना पे बड़े बड़े पशु है, जानवर है, आपको काट खाएंगे, मारेंगे और आपको दंडित कर देंगे। बोले नहीं, मुझे कुछ भय नहीं है। ना छोटा सा बालक किसी से नहीं डर रहा, ना शेर चीता किसी से नहीं डर रहा है। उन्होंने परीक्षा लेना चाहिए, परीक्षा में संपन्न हो गए। बालक नहीं माना, मैं तो बैठूंगा। फिर ऐसे गुरु हो, फिर
देव ऋषि नारद ने उनको दीक्षा दी और मंत्र दिए और उस मंत्र से जाप करने लगा। बैठने लगे तो जाप करते करते इतना कठोर जाप करने लगे, इतना कठोर, परमात्मा को पाने के लिए नन्हा सा बालक, 5 वर्ष का बालक। तो प्रथम गुरु ये होते वो चाहती तो बोले बेटा लालच में आ जाते, आज अगर अपने बालक के लिए कुछ करते हैं, मारो बेटो सीना से लगेगा। शास्त्र कहते हैं अगर गुरु को अगर सही साठ सिखाना है, शिक्षा देनी है, तो बालक को जहाँ तक 1-2